वैसे आज होने वाला कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री अखिलेश का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अखिलेश की कोशिश जातीय समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज अखिलेश यादव सरकार की कैबिनेट की तस्वीर बदलकर कैसी हो सकती है। सरकार 4.5 साल की और मंत्रिमंडल का विस्तार 7वीं बार। अखिलेश बार बार अपनी कैबिनेट में फेरबदल करते रहे हैं, कभी जातीय समीकरणों को लेकर तो कभी खुद का रसूख कायम करने के लिए। लेकिन इस बार चुनाव सिर पर है, हर फैसले का असर चुनाव पर पड़ना है। इसीलिए अखिलेश इस बार मंत्रिमंडल में युवा, मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरे पर फोकस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की युवा टीम में आनंद भदौरिया, सुनील साजन और आशु मलिक, इन तीनों में से किसी एक युवा चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इनमें से आनंद भदौरिया का पलड़ा भारी है। आनंद के अलावा बलराम यादव की वापसी तय मानी जा रही है। बलराम के अलावा नारद राय को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अखिलेश के मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण बनाने के लिए लखनऊ को जगह मिलना तय है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रताप शुक्ला, इन दो नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन खबर के मुताबिक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शारदा प्रताप शुक्ला की किस्मत चमक सकती है। बलिया के सिकंदरपुर से विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसे मुस्लिम कोटे की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी सरकार कुल 60 लोगों का मंत्रिमंडल बना सकती है, जिसमें से 56 मंत्री अभी हैं। 4 जगह खाली हैं, जिनमें इन चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अखिलेश कुछ सीनियर मंत्रियों का कद घटा भी सकते हैं और कुछ मंत्रियों को बढ़ा भी सकते हैं। खासकर राजकिशोर सिंह के पंख कतरे जा सकते हैं। इसके अलावा विनोद सिंह का भी कद छोटा किया जा सकता है। लेकिन राजा भैया के कद को 7वें मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ाया जा सकता है। अखिलेश के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर बाकी सियासी दलों की पैनी निगाह है, क्योंकि इस आखिरी फेरबदल के बाद अखिलेश के मिशन यूपी का खाका तैयार हो जाएगा। अपनी 4.5 साल की सरकार में 7वीं बार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार अपनी युवा टीम के से भी एक चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं। साथ ही पूर्वांचल के कुछ पुराने वित्त मंत्रियों की वापसी और कुछ पुराने मंत्रियों को डिमोट करने की भी बात पुख्ता हो गई है। जाहिर है कि चुनावी साल है, ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जरूरी हो गया है कि वो जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखें। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। तो आज अखिलेश यादव को चुनाव से ठीक पहले अपनी कैबिनेट का विस्तार कर पार्टी और सरकार की सियासी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करनी है। और खासकर पार्टी में गुटबाजी और उथल पुथल के बीच हो रहे इस विस्तार को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि मंत्रिमंडल में 3 सीटें खाली थी, इसलिए विस्तार करना जरूरी था। जबकि खबरें यह भी हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी में मुस्लिमों की अनदेखी के आरोप लगने लगे थे, इसलिए जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश में यह कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। तो कई तरह की बातें आ रही हैं सामने। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, जो रिपोर्ट हमने दिखाई, जो संभावित चेहरे हैं, उसमें जातीय समीकरण भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है, तो ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, दरअसल अभी जब कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था, उस समय खुद शिवपाल यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस विलय को सहमति दी थी और ये कहा था कि नेताजी की मर्जी से विलय किया गया है। उस समय पार्टी का ये कहना था कि पूर्वांचल का जो समीकरण है उसमें कौमी एकता दल उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव की नाराजगी की खबरें आई। हालांकि उस नाराजगी खबर का खुद अखिलेश यादव ने खंडन किया, शिवपाल यादव ने खंडन किया और ये कहा कि सारे फैसले जो हुए हैं वो नेताजी की मर्जी से हुए हैं। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का राज्यपाल से मिलना,